किसान मजदूर एकता का किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानों की कातिल सरकार मुर्दाबाद किसानों की कातिल सरकार मुर्दाबाद। आप जो किसान साथी मजदूर साथी हरियाणा पंजाब और भारत के कोने कोने से पवार की पावन पवित्र धरती पर और घग्गर नदी के किनारे पर इकट्ठा हुए, आपने इंसाफ की एक जो लड़ाई, हक सच की एक लड़ाई की शुरुआत यहां से की, उसको पूरी दुनिया आज देख रही है। आज उस देश के हालात ऐसे क्यों हो गए, एक सवाल पैदा होता है। जिस देश में देश का प्रधानमंत्री कभी अपील करता था कि हमारे पास अपने लोगों को खिलाने के लिए अनाज नहीं है, मैं देश की आवाम से, जनता से अपील करता हूं कि हफ्ते में एक दिन आप व्रत रखें। ऐसे हालात इस देश के थे कि प्रधानमंत्री को शरेआम बाहर आकर अपील करनी पड़ती थी, और उन हालातों में हरियाणा पंजाब और भारत के किसान ने टीकों को दहाकर खेतों में तब्दील कर अनाज का भंडार इस देश में भरने का काम किया। और इस देश के प्रधानमंत्री को कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लोगों को खिलाने के लिए अनाज मांगना पड़ता था, उसको इतना आत्मनिर्भर, इतना मजबूत इस देश के किसान मजदूर और कमेरे ने बनाया कि हमने इस देश में न केवल लोगों के लिए अनाज पैदा किया, बल्कि दूसरे देशों में अनाज भेजने की स्थिति पैदा करती। इतनी मेहनत इस देश के किसान मजदूर और कमेरे ने की, और उससे खुश होकर, उससे प्रसन्न होकर इस देश के प्रधानमंत्री ने तो नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मैं सामने लिखा कर रहा हूं, जय जवान तू मारे किसान। जिस देश में जवान के बाद किसान की जय बोली जाती थी, आखिरकार उस देश में ऐसे हालात पैदा किए हो गए कि उसी जवान को जो किसान की पैदा की हुई रोटी खाता है, उसी किसान को वो जवान गोली मार देता है, और किसान को मजबूरी में जवान की गोलियों के सामने खड़ा होना पड़ता है। ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है कि आज देश के हालात ऐसे क्यों हो गए। इसका जवाब आपको सरकारों की नीतियों में मिलेगा, आपको विचारधाराओं में मिलेगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने, मुझे एक बार याद है विदेश दौरे के दौरान वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने रूस में कहा था कि इतिहास गवाह है, देश पार्टियां दल विचारधाराओं से चलते हैं, और ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो शिक्षी की विचारधारा है जो वर्ण शक्ति विचारधारा पर काम करती है, सच्चाई पर विचार करती है, और उस सरहद के उस सीमा के पार वो जवान गोली लेके नहीं खड़ा, एक विचारधारा गोली लेके खड़ी है। वो कौन सी विचारधारा? वो संघ की विचारधारा है। ये गोली संघ ने, संघ की विचारधारा ने किसान को मारी है। जय श्री राम का नारा देकर मारी है, हमें संस्कार करने का काम किया। क्या भगवान राम ऐसे थे जो ऐसा सोचते थे कि उनका राम राज्य नहीं था? 2014 से पहले इस देश का प्रधानमंत्री जो आज है, वो गांव चौराहे देहात में और देश की जनता के सामने वायदा करता था कि राम राज्य लेकर आएंगे। सवाल पूछना बनता है, ये राम राज्य है जहाँ किसान को, निहत्थे किसान को खेत खलिहान से सड़क पर अगर हक मांगने के लिए आएगा, उसको सेना के जवान की गोली का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गलती कहीं न कहीं हमने की, ये सलभाज की गोली चाट के देख ली। इन लोगों को सत्ता जो इस देश की हमने देने का काम किया। इस देश में पहले भी सरकारें तानाशाह हुई है। अगर भारत का इतिहास हम उठाकर देखते हैं, कभी कांग्रेस की सरकार इतनी मजबूत हुआ करती थी, उन्होंने जब जुर्म किया तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार की धरती से क्रांति का नारा दिया था, और जेपी आंदोलन से अनेक नेता उधर सामने आए, और उस समय की सत्ता की जो तानाशाही थी उसको चुनौती देने का काम किया, और वो सरकार उसके सामने काफी चीजें भी इस देश का इतिहास है। और कहा क्या था जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन में कि सड़कें अगर सुनी हो तो संसद में बैठे सांसद जिनको आप कौन कर भेजते हैं वो आवारा हो जाते हैं। आज भी वही स्थिति इस देश की है। कारण कि आप सड़क पर बैठे खेत खलिहान छोड़कर दिल्ली की तरफ जाए, राजधानी हमारे देश की है, वहां जाए तो सेना गोली मारती है। क्यों मारती है? विचारधारा की मैं बात जो की वो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। लेकिन धन्यवाद आपका, हरियाणा पंजाब और भारत के
हर एक उस व्यक्ति का जो यहाँ पवाद की धरती पर घग्गर नदी के किनारे इकट्ठा होकर इस सरकार की तानाशाही को चुनौती देने का काम कर रहा है और सड़कों पर भरकर जो हमारे सांसद हो चुके हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, उनके भी नाचने में तेल कसने का काम कर रहे हैं। साथ साथ एक बात और पैदा होती है कि हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, कुछ जो आंसू गैस के गोले मारे उसके असर के कारण सांस पर फेफड़े पर फर्क पड़ता है, अटैक से हो गए। एक तो सीधी गोली मार दी, एक एक्सीडेंट में यहाँ पहुंचता हुआ शिकार हो गया और शहीद हो गया। ऐसे में एक सवाल और पैदा होता है, मेरे से तो पूछ रहा था पत्रकार कि किसान दिल्ली जाएंगे, मैंने कहा जाएंगे, हमने दिल्ली जाने का चौली यहाँ बैठे की मांग पूरी करते, हम तो अपने खेत खलिहान बच्चे हैं, लेकिन भाई हम हर से ट्रैक्टर से धरती का सीना चीर कर पैदा करते हैं। ये ट्रैक्टर हमारा खुदार हमारे हथियार है, हम सेना से मुकाबला करने नहीं है, इस देश की सरकार के खिलाफ कोई जंग लड़ने नहीं है। ये सारे हमारे साथी भी सुन ले और सरकार भी सुन ले। भाई हम तो चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार में अपना हक मांगने आए, अधिकार मांगने आए, वो बात लागू करवाने आए कि इस देश का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं दुगनी आमदन करूंगा, कर्जा माफ टेलीकॉम से करूंगा और जमीन धरती जिसको किसान मां मानता है उसकी लूट नहीं होगी। वही चीजें तो हम मांग रहे हैं भाई, वही चीजें हम लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। 2014 से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हम इतिहास हुआ, हमने आंखों से देखे, कपड़े निकालकर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस की सरकार लागू नहीं करती। लेकिन आज जब उनकी सत्ता है तो वो गोली मारने का उसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मांगने पर किसानों के उसी एमएसपी की मांग पर किसानों को काम करते हैं। ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। किसान साथियों, आपके चरणों में मातृशक्ति बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ये आपकी हिम्मत है, ये आपका हौसला है और इतिहास गवाह है सिखों का कि इस देश में इतिहास भरिए जितने आक्रमण हुए पंजाब से होकर जो पश्चिम की तरफ से सारे आक्रमण मोहम्मदन कंट्री से वहां से हुए, सारे जितने हमले भारत के ऊपर हुए, दिल्ली सबसे ज्यादा दुनिया में लूटा जाने वाला शहर है, लेकिन सुरक्षा सिखों ने दी। और दुनिया के इतिहास में एकमात्र जो उदाहरण है, भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है, जब जो लड़ाई इस तरफ आते थे लोग मोगले लड़ने, इस तरफ से जो महाराजा रणजीत सिंह के सिपाहियों ने अफगानिस्तान तक के एरिए को उस तरफ अपने अधिकार में कर लिया था, जीत लिया था और वहां सिखों की सियासत स्थापित करने का काम किया। सिंह का मतलब क्या है? जो हारता है आगे बढ़ता है। ये मोर्चा कुछ नहीं, ये जो सामने हमारे बनाया हुआ है, जो बैरिकेड लगाए हैं, ये लोगों के सामने, जनता के सामने, सिंहों के सामने कोई मायने नहीं रखते। लेकिन मैंने कहा कि हम नेताओं ने हमारे ये डिसाइड किया आंदोलन कैसे चलाना है, शांतिपूर्वक चलाना है। हमारे नेता गए, निहत्ते गए, उनके ऊपर क्या किया? आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया। सरकार चाहती क्या है? किसान मजदूर कमेरे की आवाज दबाकर कोई इस देश पर राज नहीं कर सकता। ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए, क्योंकि जब किसान कमेरा सड़क पर उतरता है तो दिल्ली का सिंहासन बोलता है और आज भी बोल रहा है, जिसका उदाहरण ये गोली है। और अंत में कहूंगा कि इस देश की सरकार सत्ता तानाशाह और वो संगी सोच ये सुन ले कि हमारे 118 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, 100 के करीब मजदूर लोग आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसे इस देश के हालात है। अरे 200 से ज्यादा लोग तो हमारे रोज बचते हैं। हम कुर्बानियों की परवाह करने वाले हमारे किसान मजदूर कमेरे भी, लेकिन बात लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार से जवाब मांगने की है और वो शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से मांगा जाता है। मैं एक बार भी दोहराऊंगा कि पवाद की पावन पवित्र धरती से घग्गर नदी के किनारे से आपने दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही सोच को, पूरी दुनिया को, विश्व को चुनौती देने का काम किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। स्टेट सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद, उन्होंने समय दिया। और अंत में एक नारे के साथ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जोर से भाई, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों की कातिल सरकार मुर्दाबाद। एक नारा गुरु साहब जो बोले सो निहाल। धन्यवाद।